एक शॉर्ट समरी देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ की। सोर्सेज ऑफ लॉ बेसिकली हमें ये चैप्टर बताता है कि हमारा लॉ कहाँ से गवर्न हुआ है, ठीक है। तो दो सोर्सेज है मेनली, एक प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल सोर्स, सेकेंडरी सोर्स हमारा मॉडल सोर्स में कवर होता है। जो हमारा प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स में आ जाता है हमारे कस्टम्स, जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लॉज बोलते हैं हम इनको, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यानी जो जजेस के हमारे डिसीजन, स्टैट्यूट लेजिस्लेशन जो हमारे पार्लियामेंट ने बनाया हुआ, और कुछ पर्सनल लॉज आ जाते हैं। सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है हमारा नेचुरल जस्टिस, ये भी नया आया है, मॉडर्न नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, कॉमन लॉ, मर्केटाइल लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। फिर जो हमारा पहला प्राइमरी सोर्स था वो था कस्टम। कस्टम में कवर हो जाता है एंटिक्विटी, जो बहुत सालों से हमारे चले, सर्टेन एंड डेफिनाइट कुछ चीजें हैं जो हमारे पब्लिक ने, हमारी सोसाइटी ने क्लियरली डिफाइन कर दी। कुछ रीजनेबल चीजें हैं कि हाँ, जैसे मैरिज वगैरह की हमारा कस्टम कहता है कि इतने सात फेरे ही मैरिज का है, तो हमारे हिंदू लॉ में भी मैरिज को इसी तरह से डिफाइन किया गया है। कंपलसरी फॉलोड होते हैं कस्टम्स, तभी वो कस्टम्स कहलाते हैं। कंसिस्टेंट इन यूज, ऐसा नहीं कि एक बार किया और उसके बाद नहीं, जो हमारे कंसिस्टेंटली चले आ रहे हैं उनको, और पीसफुली एंजॉयड बाय और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिकली ही एक्सेप्टेबल होते हैं। ये एक होते हैं कुछ विदाउट सैंक्शन, कुछ विद सैंक्शन। विदाउट सैंक्शन यानी नॉन ऑब्लिगेटरी, जरूरी नहीं जिसमें आपको पनिशमेंट मिले, और फिर नॉट फॉलोड तो नो पनिशमेंट, ये विदाउट सैंक्शन वाले होते हैं। कुछ होते हैं एनफोर्स बाय स्टेट्स, मतलब हमारे लॉ में कुछ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि अगर आप इनको इन कस्टम्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट हो सकते हैं। एक होता है लीगल कस्टम्स, जो कस्टम्स अब लॉ बन गए हैं, दैट आर लीगल कस्टम्स में कवर होता है। फिर कन्वेंशनल कस्टम्स में आते हैं जो रिलेटेड टू ट्रेड यूसेज अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ये हमने बनाए हैं, आपस में पार्टीज ने क्रिएट किए हैं, वो लीगल कस्टम्स में नहीं, कन्वेंशनल कस्टम्स में कवर होते हैं। जब लीगल कस्टम्स की बात करते हैं तो कुछ लोकल कस्टम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही एप्लीकेबल होते हैं, और एक जनरल कस्टम्स होते हैं जिनको हम जनरल लॉ में कवर करते हैं, वो सबको एप्लीकेबल हो जाते हैं। हमारा थर्ड प्राइमरी सोर्स था जैसे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो जजमेंट्स आए हैं, जो भी डिसीजंस आए हैं कोर्ट के, वो लॉ बन गए हैं। उसमें आता है ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स, तो ओरिजिनल डिसीजन को ही कंटिन्यू किया गया। एक डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स तो फॉलोड बाय द ओरिजिनल डिसीजन जो आते हैं। सेम कोर्ट डिवीजन, हाई कोर्ट इक्वल टू हाई कोर्ट पर्सिपेस, मतलब हर हाई कोर्ट ने अपना अपना एक जजमेंट दिया हुआ है, तो उनके स्टेट में वही फॉलो हो रहा है। फिर एब्सोल्यूट अथॉरिटी प्रेसिडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट, सबके पापा ने एक लॉ दिया हुआ है तो वो कंप्लीटली सारे हाई कोर्ट को फॉलो करना पड़ेगा। फिर कंडीशनल अथॉरिटेटिव डिसीजंस, जब सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजंस को चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं, वो कंडीशनल जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में कवर होते हैं। तो जब हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स देख रहे हैं तो ओरिजिनल, डिक्लेरेटरी, पर्सुएसिव, एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव और कंडीशनल अथॉरिटेटिव, हर टाइप के डिसीजन, हर टाइप की चीजों को हम लॉ में कवर कर देते हैं। अब 4 रिलेटेड टॉपिक्स इस चैप्टर में, रेशियो डिसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टा। रीजंस विद डिसीजन, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली एक डिसीजन दे दिया, और जब हमारा एक कोर्ट में मैटर चल रहा है तो हमारे सेम फैक्ट्स है, सारी चीजें सिमिलर है, तो हम वो रेफरेंस के लिए दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या जो भी जज होंगे वो रेशियो डिसिडेंटली फॉलो कर सकते हैं। उसमें हम बेसिकली वही रीजंस, वही फैक्ट्स को कवर करेंगे जो उनके डिसीजंस में आए हुए हैं। ऑबिटर डिक्टा यानी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, कंप्लीट केस नहीं, शायद कुछ ऐसे सेक्शन उन्हें रिलेटेबल होगा जो हमारे केस से कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, हम वो केस को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। समथिंग सेड बाय द जज स्टैंड बाय योर डिसीजन। फिर लेजिस्लेशन और एज अ सोर्स ऑफ लॉ, तो ऑफकोर्स जो हमारे लॉ ने, पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ ये इनेक्टेड लॉज हैं जो हम जैसे हमने इतने सारे एक्ट्स पढ़े, ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। तो इसमें है एक सुप्रीम लेजिस्लेशन लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, एक सबऑर्डिनेट जो हमारे स्टेट्स ने बनाया जैसे जीएसटी वगैरह। फिर पर्सनल लॉ जो मैं लास्ट में हमने बताया था, आर अप्लाइड व्हेन द पार्टीज कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट कवर्ड बाय द एनी स्टैट्यूटरी लॉ, लॉ अप्लाइड विद सर्टेन सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी। जैसे हम हिंदू लॉ सिर्फ हिंदू फॉलो करते हैं, मुस्लिम लॉ मुस्लिम फॉलो करते हैं, पारसी लॉ, तो ये उनके कॉज ऑफ एक्शंस में कवर होता है। हमारा सिक्स जो हमारा साइड वाला पार्ट था मॉडर्न लॉ, उसमें आता है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस पहला। दूसरा सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ, जिसमें कवर होता है कॉमन लॉ, मर्केटाइल लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यानी इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीबॉडी, और एक होता है कोडिफाइड लॉ, जो पार्लियामेंट्री लॉज में ही रिटर्न होके आते हैं। ये हमने क्या किया है, ब्रिटिश लॉज को यहाँ पे कवर किया, तो हमारे कॉमन लॉ हो गए जो हमने अभी पढ़े, जैसे मर्केटाइल लॉ, बिजनेस लॉज हो गए, प्रिंसिपल इक्विटी जो, और कुछ कोडिफाइड लॉ जैसे सीपीसी, सीआरपीसी। लास्ट टॉपिक होगा हमारा लीगल थ्योरीज। लीगल थ्योरीज जैसे मैंने एक्ट बताया हुआ है, पार्टनरशिप, कंपनी लॉ, टीपी एक्ट, आर्बिट्रेशन। अब हमारे ये मेन चीज है जो कि हमें सोर्स ऑफ लॉ में याद रखनी है। हमारे कुछ स्कूल्स है, कुछ लीगल थ्योरीज है, ठीक है। तो स्कूल्स हमने कवर कर लिए। अब लीगल थ्योरीज में एक ऑस्टिन की थ्योरी, तो वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ऑस्टिन की थ्योरी बताओ। ऑस्टिन की थ्योरी क्लियरली बोलती थी कमांड थ्योरी ऑफ लॉ।
उसमें कमांड थ्योरी ऑफ सुप्रीम इज नॉट फॉलोड शैल बी पनिश, लॉ इक्वल्स टू कमांड, ऐसे हमारे ऑस्टिन बोलते थे, तो वो बेसिकली लॉ को सुप्रीम मानते थे। एक बेंथम है थ्योरी ऑफ लॉ, उसमें आता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, सबको खुश रखना है, उसमें हैप्पीनेस की ही बात की गई है, वो बड़े पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करना है। एक आता है हमारा सैलमन थ्योरी ऑफ लॉ, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इक्वल्स टू जस्टिस, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको सुप्रीम मानते हैं। रॉस्को पाउंड थ्योरी ऑफ लॉ, जिसमें वो बोल रहे हैं लॉ इज अ सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, तो जो सोसाइटी चाहती है वो, तो लॉ इक्वल्स टू सोसाइटी। हैंस केल्सन, लॉ इक्वल्स टू नॉर्मेटिव साइंस, कॉज इफेक्ट, तो ये कह रहे हैं कि ये साइंस की बात करते हैं कि ये नॉर्मल साइंस नहीं, नॉमिनेटिव साइंस है, जो भी रूल्स हैं वही हमारे लॉ हैं। ये हमें पांचों थ्योरीज कंप्लीटली याद रखनी है। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में चीज बताती हूँ। मैं आपको इन थ्योरीज को याद करने का एक तरीका बताती हूँ बच्चों। जैसे कि जब हम बेंथम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की हुई हैं, जैसे जूरिस जेरमी बेंथम थ्योरी, जो बेंथम थ्योरी हम बात करते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात करते हैं, वो तो वो हो गए हैं एनालिटिकल जुरिसडिक्शन, ये सोवरीन है, इनका बेसिकली काम है पेन और प्लेजर में काम करना, इनके 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, और इनकी एक लाइन है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस वाली, मैक्सिमम हैप्पीनेस का ही इनका इंटरेस्ट है। तो इनके हम 8 डिफरेंस रिस्पेक्ट एस्पेक्ट्स याद कर ले। रिस्पेक्ट, सो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के एक्सटेंट, एस्पेक्ट, फोर्स, रेमेडियल अपीयरेंस एंड एक्सप्रेशन। फिर हमने इनके क्रिटिसिज्म्स तो सबके हमें याद करना है। जॉन ऑस्टिन, जैसे जॉन ऑस्टिन कहाँ से है, इंग्लिश लीगल फर्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हैं, कॉमन थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिविस्ट है। ये मेन कीवर्ड्स आपको याद करने हैं। ए कमांड की बात करते हैं, गिवन अ सोवरेन अथॉरिटी, इट हैज सेंशन बिहाइंड इट, तो तीनों को डिस्क्राइब करना है और फिर क्रिटिसिज्म इनका बताना है। वो चाहे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पूछे, आपको क्रिटिसिज्म हमेशा लिखना है। फिर जॉन विलियम सैलमन कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, जस्टिस ऑफ द पीपल, ये लॉ को सुप्रीम मानते थे। सैलमन ने बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, जस्टिस ही सब कुछ होता है। फिर रॉस्को पाउंड कहाँ के हैं, फिर हमें याद रखना है रॉस्को पाउंड अमेरिकन लीगल स्कॉलर हैं। रॉस्को पाउंड सोसाइटी की बात करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वो बोलते हैं सब कुछ सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल, पब्लिक, सोशल, सब कुछ सोसाइटी के लिए बनाना है। तो इन्होंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, तीनों को डिफाइन किया गया। फिर इनके क्रिटिसिज्म आ गए। हैन केल्सन, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये भी पॉजिटिविस्ट थे, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर है। ये नॉर्मेटिव साइंस नेचुरल साइंस से डिस्टिंग्विश करते हैं। ये लॉ को रूल बोलते हैं, ये एक नॉर्म है बेसिकली इनके लिए। ग्राउंड नॉर्म, सुपीरियर लॉ और सबऑर्डिनेट नॉर्म, तीनों को उन्होंने डिस्क्राइब किया गया। फिर उनका क्रिटिसिज्म। फिर हमारे आते हैं स्कूल्स ऑफ लॉ, तो हमें याद रखना है नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ क्या होता है, उसमें एशियन थ्योरी, ये सारी थ्योरीज, मेडिवल थ्योरी, रियंस थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, पांचों स्कूल। फिर एनालिटिकल लॉ, जो कि पॉजिटिव, जो हमने अभी देखा पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ। फिर उसमें हिस्टोरिकल लॉ, जो हिस्ट्री में चला आ रहा है। फिर फिलोसफिकल एथिकल लॉ, सोशल लॉजिकल लॉ, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ। ये हमें प्रॉपरली 5 स्कूल याद रखना है और 5 थ्योरीज याद रखनी है। फिर हमारे ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, तो जैसे हमने पढ़ा है अभी एक चार्ट फॉर्म में, उससे हमें इसको समराइज करना है। ओके, थैंक यू।